বড়সড় আঘাতের পর এবার বাংলাদেশকে এক বিরাট সুখবর দিল যুক্তরাষ্ট্র। জানেন বাংলাদেশকে ঠিক কিসের সুখবর দিল আমেরিকা? আমেরিকা অনুদান বন্ধ করে বড়সড় ধাক্কার মুখে ঠেলে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। তাহলে সেই ঘাটতি পূরণ করতেই কি এবার এই সুখবর দিল আমেরিকা? बांग्लादेश और अमेरिका ने मिलकर हिंदुस्तान को एक और बड़ा जोरदार झटका दे दिया है। बांग्लादेशियों के लिए तो भाई ये बड़ी ग्रेट न्यूज है, खुशखबरी की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ हमसायों के लिए, भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है। जिस ट्रंप के ऊपर इतनी ज्यादा इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी, उसी ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है और इंडिया को जोरदार झटका दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और ये जो खुशखबरी की न्यूज़ है ये अमेरिका से निकलकर सामने आई, यानी अमेरिका और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं। इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है, फिर इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता है वो भी इतना अच्छा नहीं है। हुआ क्या है, जो खबर है वो आपके सामने रख देता हूं, फिर एक वीडियो क्लिप भी है। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है कि देखें कि अमेरिका तो बांग्लादेश के साथ दोस्ती कर रहा है, अमेरिका से तो बांग्लादेश के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। और हाँ, ये अच्छा, जो इंडियन थे अंतभक्त ये उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे कि जो ट्रंप आएंगे ना फिर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, और ये एक परसेप्शन बनाई जा रही थी कि जो ट्रंप है वो एंटी यूनस है, जो ट्रंप हैं प्रो मोदी हैं, मोदी के दोस्त हैं, इंडिया के दोस्त हैं, लेकिन बांग्लादेश के वो अगेंस्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और ये झटका दिया है हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तानियों को कहा है कि भाई निकलो यहां से, जो इलीगली जो वहां पर काम करते हैं अमेरिका में, उनको कहा है कि आप यहां से निकलो। अब जो खबर है मेरे सामने ये मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर ये वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखेंगे। और ये देखें जी कि 50 लाख LNG की जो डील साइन हुई है वो अब बांग्लादेश 50 लाख LNG एवरी ईयर इंपोर्ट करेगा। ये डील साइन हो चुकी है। बांग्लादेश के एनर्जी के जो सेक्टर है, फिर टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, उसके लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके लिए भाई ये बड़ा माइलस्टोन है कि किस तरह से इससे पहले जो कतर से LNG बांग्लादेश इंपोर्ट करता था वो काफ़ी महंगी पड़ती थी, लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपको ये जो डील साइन हुई है उसमें कहा कि 50 लाख LNG हर साल हम आपको देंगे। अब बांग्लादेश उससे इंपोर्ट करेगा कम प्राइस पर। और ये जो खबर है ये अंतभक्तों के ऊपर बिजली बनकर गिरी है। ये जो खबर है बहुत बुरी खबर के तौर पर अब हिंदुस्तानी इसको देख रहे हैं। हिंदुस्तान तो चाहता था कि LNG इनको ना मिले और जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए, एनर्जी का जो सेक्टर है बांग्लादेश का वो तबाह हो जाए, और फिर जब बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो जाए उसके बाद ये हमारे पास आए, फिर हम इनको बताएं, हम अपनी मर्जी के काम करवाएं। यानी उनका ये माइंड सेट था इंडियन का, लेकिन ऐसा नहीं है। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বড়সড় আঘাতের পর এবার বাংলাদেশকে এক বিরাট সুখবর দিল যুক্তরাষ্ট্র। জানেন বাংলাদেশকে ঠিক কিসের সুখবর দিল আমেরিকা? আমেরিকা অনুদান বন্ধ করে বড়সড় ধাক্কার মুখে ঠেলে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। তাহলে সেই ঘাটতি পূরণ করতেই কি এবার এই সুখবর দিল আমেরিকা? দেখুন। বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের আর্জেন্ট LNGর মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত নন বাইন্ডিং চুক্তি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রতি বছর 50 লাখ টন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তিটি দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে এই চুক্তি নিয়ে কিছু গভীর উদ্বেগ ও সমালোচনা রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে টেকসইতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমত, চুক্তির প্রকৃতি নন বাইন্ডিং হওয়ায় এটি এখনও একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে পরিণত হয়নি। এর ফলে এটি কতটা বাস্তবায়িত হবে এবং শর্তগুলো কতটা কার্যকরী হবে তা অনিশ্চিত রয়ে গেছে। নন বাইন্ডিং চুক্তি মানে উভয় পক্ষই এখনও শর্তগুলো পুনর্বিবেচনা করতে পারে এবং ভবিষ্যতে এটি
পুরোপুরি বাতিলও হতে পারে। ফলে এটি বাংলাদেশের জ্বালানি পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরতার ভিত্তি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই চুক্তি বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বাড়ানোর আশঙ্কা সৃষ্টি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তার মোট জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে থাকে। আর্জেন্ট এলএনজির সঙ্গে চুক্তির ফলে এই নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের জ্বালানি অবকাঠামো কি এই পরিমাণ এলএনজি গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত? দেশীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন না করে বিপুল পরিমাণে এলএনজি আমদানি একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি করতে পারে। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনালগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হলেও অতিরিক্ত সরবরাহ ম্যানেজ করার জন্য নতুন অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে। এটি সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য আরও একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চতুর্থত, চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনের জ্বালানি বান্ধব নীতির একটা প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য হলেও এর পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার কৌশলগত প্রয়াসের অংশ হিসেবে এই চুক্তি করা হয়েছে কিনা তা প্রশ্নবিদ্ধ। বাংলাদেশের জন্য জ্বালানি চুক্তি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং রাজনৈতিক বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে আর্জেন্ট এলএনজির সঙ্গে এই চুক্তি বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে একটি অগ্রগতি হলেও এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন। বৈদেশিক নির্ভরশীলতা, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, স্থানীয় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার অভাব, এসব বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করলে এই চুক্তি একটি অস্থায়ী সমাধান হিসেবেই রয়ে যাবে। তাই সরকারের উচিত চুক্তির কার্যকারিতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং অর্থনৈতিক দিকগুলি আরও সুস্পষ্টভাবে পর্যালোচনা করা। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि देखें एनर्जी सेक्टर है, फिर जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए तो बड़ी खबर है, और फिर बांग्लादेश के लिए भी बड़े अच्छी, मैं कहता हूँ, खुशखबरी की न्यूज़ है। और फिर अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो बांग्लादेश का, इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, और जो हिंदुस्तान चाहता था कि इनका जो उनके साथ जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाए, और जैसे ही ट्रंप की हुकूमत आएगी हम इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे और इनकी हुकूमत भी चली जाएगी और प्रोफेसर यूनुस की भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन भाई उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका है, ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिकन ने तो हाथ मिला लिया है यूनुस सरकार के साथ। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।